जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत कायम होना शुरू हो जाएगी। कयामत की शुरुआत सुर फूंकने से होगी। सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुर फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सुर अपने मुंह पे रखे हुए हैं। और जिस दिन खालिक कायनात की तरफ से सुर फूंकने का हुक्म होगा उस दिन हर जान मौत की माजा चख चुकी होगी, चाहे वह परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, हैवनात, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। उसके अलावा आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दों गुब्बार मालूम होंगे। दरियाओं और समुद्रों का पानी आग से भड़क उठेगा, और जो कुछ भी इस दुनिया में जान की तरह से बाकी होगी सबको फना किया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी वह जान जो इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे। और उस दिन कयामत की सबसे आखिरी निशानी आग लोगों को इकट्ठा करके मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। वह आग यमन के शहर हिज्र मौत से जाहिर होगी। उसके बाद खालिक कायनात की तरफ से जिस दिन सुर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से वह सुर फूकेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा, और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, क़यामत सीरीज वीडियो में क़यामत के दिन कब्र से किस किस तरीके से उठेंगे से लेकर हश्र के मैदान में क्या क्या होगा, और पुल सिरात से जैसे तैसे गुजरने के बाद हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे भाई, लेकिन जो सूर फूंकने से पहले फौत तो हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थी, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वह बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सुर फूके जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुर फूकने से भी फना नहीं होंगी। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, अर्श, कुर्सी, लोहे कलम और जन्नत दोजख, और इन दोनों में मौजूद तमाम चीजें और अरवाह भी फना नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली मर्तबा सुर फूकने की वजह से जब तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह तबारक व ताला आसमानों को अपने दाएं दस्त कुदरत में लपेटकर 3 मर्तबा इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही किसकी है, आज के रोज बादशाही किसकी है। फिर एक तबल सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही अल्लाह वदौवाद की है। फिर जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूकने का हुक्म होगा। पहली बार सुर फूकने के 40 साल बाद दूसरी मर्तबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सुर फूका जाएगा, और सुर की आवाज नफक सानी की गर्जदार आवाज नफक अव्वल से भी ज्यादा होगा, जिसे सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे सब अचानक अपनी कब्रों से बेखतना और नंगे बदन उठ खड़े होने लगेंगे। और उस वक्त आम लोग अपनी कब्रों से शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे, और घबराहट से महफूज रहने वालों में अंबिया, शोहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बाज के नजदीक तमाम अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वह जानवर के पेट से उठेगा, जो आदमी पानी में डूबा होगा वह पानी से उठेगा, जिसकी राख हवा में उड़ाई गई होगी वह हवा में से उठ खड़ा होगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरी हुई टिड्डियों की मानिंद इस हाल में उठेंगे कि उनकी आंखें जिल्लत और रुसवाई की वजह से झुकी हुई होंगी। लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। बाज लोग अपनी कब्रों से गूंगे, अंधे और बहरे बनाकर उठाए जाएंगे। जो शख्स अंधा होकर उठेगा वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, मैं तो देखने वाला था। तो इरशाद बारी ताला होगा, जिस तरह हमारी आयत तुम्हारे पास आई और तूने उन्हें बुला दिया, उसी
उसी तरह आज तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में मैयत पर नोहा और बैन करने वाली वह औरतें जिसने मरने से पहले तौबा नहीं की होगी, वह अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके जिस्म के ऊपर गंधक का लिबास होगा और वह अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी। और काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वह अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश, बेमूंछ और सुरमगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे। अल्लाह की राह में जख्मी हुए लोग कयामत के रोज इस हाल में आएगा कि उसके खून का रंग तो खून जैसा ही होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी अपनी कब्र से तसब्बिये कहते हुए उठेगा। हर आदमी कयामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत और नियत के साथ उठेगा और कब्रों से निकलने के बाद लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, लेकिन कहीं बचकर नहीं जा सकेंगे। कब्र से उठते ही 2 फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और फिर उसे हाँकते हुए मैदान हश्र की तरफ चलेंगे। कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हश्र को पहुंचेंगे और बाज लोग सवारियों पर सवार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके मैदान हश्र में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। यह दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे और इनमें से कुछ एक ऊंट पर 2 सवार होकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ऊंट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊंट पर 4 और कुछ लोग एक ऊंट पर 10-10 सवार होकर पहुंचेंगे। काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। रास्ते में जहाँ कहीं यह लोग थक हार कर आराम के लिए ठहरेगा तो वह आग भी ठहर जाएगी। जहाँ यह लोग रात बसर करने के लिए ठहरेगा तो आग भी वहीं ठहर जाएगी। और जब ये लोग चलने लगेंगे तो आग भी इनके पीछे होगी। और उनमें से कुछ लोग अंधे और बहरे होने के बावजूद मुंह के बल चलकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, काफिर अपने मुंह के बल कैसे चलाया जाएगा? तो हुजूर अलसलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वह जात जो 2 पांव पर चला सकती है, क्या वह इस बात पर कादिर नहीं कि कयामत के रोज उसे मुंह के बल चला दे? और कुछ लोगों को तो फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर मैदान हश्र में लाएंगे और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में इस तरह सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक फर्द भी बाकी नहीं बचेगा। और एक रिवायत के मुताबिक शाम का इलाका मैदान हश्र होगा, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक मैदान अरफात ही मैदान हश्र होगा। मैदान हश्र के जमीन व आसमान हमारे मौजूदा जमीन व आसमान के अलावा नए तख्त शुदा जमीन व आसमान होंगे। नई जमीन हर तरह के फितनों, फज और जुल्म से पाक होगी और उस दिन जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से चमक रही होगी। लोग चमकदार खाकिस्तरी रंग की साफ सुथरी जमीन पर इकट्ठे किए जाएंगे जिस पर कोई नशे अबो फराज नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में जमीन एक साफ और शफाक चटियल सफेद मैदान की तरह होगी जिस पर कोई खून नहीं बहाया गया होगा और जिस पर कोई गुनाह भी नहीं किया गया होगा। कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला जमीन को एक हमर चमड़े की शक्ल में खींच देगा और इस पर लोगों में से हर एक शख्स को 2 कदम रखने की जगह मयस्सर आएगी। हश्र के मैदान में लोगों की हालत मौत और कब्र की सख्ती से कहीं ज्यादा होगी और सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे, लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। और काफिरों के खौफ और गम में इजाफे के लिए जहन्नम को मैदान हश्र के पास लाई जाएगी तो जहन्नम को देखकर कुफ्र और काफिर के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। कोई उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बचाने वाला नहीं होगा और उनके चेहरों पर तारीख रात के पर्दों जैसी स्याही छाई होगी। हश्र के दिन कई चेहरे गुबार आलू होंगे और उन पर स्याही छाई होगी। यह काफिर, बदबख्त, झूठ बोलने वाले और तकब्बल करने वाले लोग होंगे, क्योंकि महशर की मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और उस दिन 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप और प्यास की वजह से लोग तड़प रहे होंगे। कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। लोग महशर के दिन इस तरह मुश्किल से 500 साल तक का अरसा खड़े रहेंगे, जिस तरह तीर कमान में बड़ी मुश्किल से ठहरता है। 500 साल तक के अरसे तक अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा और हश्र के दिन की सवाल हर शख्स अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक महसूस करेगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो हश्र का आधा दिन ही 500 साल के बराबर होगा, जबकि ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली सी होगी, जैसे सूरज ढलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। लेकिन काफिरों को हश्र में मौत की गशी जैसी तकलीफ का सामना करना होगा, जबकि अहले ईमान को जुकाम जैसी तकलीफ पहुंचेगी और उस दिन सबसे पहले
जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसीलिए कयामत के रोज सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा, लेकिन यह जन्नती लिबास किसी और दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहां जल्दी पहुंच जाएं। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल कर की। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबूवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए। दोस्तों, इस पार्ट में बस यही तक। बस अगर आप चाहते हैं उससे आगे की वीडियो भी बनाई जाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।